जयपुर में रविवार की शाम सुरों, संगीत और बरसात की मधुर यादों के नाम रही। शास्त्री नगर स्थित साइंस पार्क ऑडिटोरियम में स्वर चित्रांश म्यूजिकल ग्रुप की ओर से रिमझिम के तराने लेके आई बरसात मेगा म्यूजिकल शो का भव्य आयोजन किया गया। बरसात की थीम पर आधारित इस संगीतमय शाम में करीब 50 गायक और गायिकाएं कलाकारों ने सदाबहार एवं लोकप्रिय फिल्मी गीतों की शानदार प्रस्तुतियां देकर पूरे सभागार को संगीत की मधुर फुहारों से सराबोर कर दिया। हर प्रस्तुति पर दर्शकों ने तालियों की गूंज के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन किया और पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह का माहौल बना रहा। कार्यक्रम का प्रभावशाली संचालन स्वर चित्रांश म्यूजिकल ग्रुप की फाउंडर एवं चेयरपर्सन डॉक्टर मीना सक्सेना और गायक कलाकार जितेंद्र नाग ने किया। डॉक्टर मीना सक्सेना ने कहा कि संगीत समाज को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है और ऐसे आयोजन कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ नई पहचान दिलाने का अवसर प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के संरक्षण डॉक्टर अनिल सक्सेना और सीमा सक्सेना ने कलाकारों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि स्वर चित्रांश म्यूजिकल ग्रुप लगातार ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से संगीत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य कर रहा है। आयोजन की सफलता में ग्रुप के एडमिन्स हर्ष सक्सेना, मनीष माथुर, देवेंद्र, मुख्य अतिथि जितेंद्र शेखावत सहित सामाजिक, सांस्कृतिक और कला जगत से जुड़े कई विशिष्ट अतिथि भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी अतिथियों और कलाकारों का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। दैनिक हेरिटेज पत्रिका इस आयोजन की मीडिया पार्टनर रही। बड़ी संख्या में पहुंचे संगीत प्रेमियों ने सुरों से सजी इस यादगार शाम का भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम के समापन पर सभी ने स्वर चित्रांश म्यूजिकल ग्रुप के इस सफल प्रयास की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों के निरंतर आयोजन की कामना की। कहना चाहेंगे? हमारा ये इवेंट जो है वो सावन को आने दो थीम पर आधारित है, क्योंकि सावन आने वाला है और इस महीने आदरणीय रफ़ी जी का और किशोर कुमार जी का दोनों का पुण्यतिथि है, तो उन्हीं पे हमने ये थीम आधारित की है और उनका साथ देने के लिए हमने लता जी और आशा जी का भी थीम दिया हुआ है। यहाँ पे एकमात्र उद्देश्य है सबको एकत्रित करना, एक दूसरे से जोड़ना, ताकि संगीत के माध्यम से हम सब जुड़ें, कुछ सीखें, कुछ सिखाएं और एक स्वस्थ मनोरंजन की ओर ये पहला कदम है। आज कुल कितने गायकार आए हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ पे 48 गायक कलाकार हैं, गायक गायिकाएं, और टोटल 80 गाने हो रहे हैं। जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय? ये जिला स्तरीय है। और स्वर चित्रांश की नींव हमने साल भर पहले रखी थी। इन साल भर में लगभग हमने 5 प्रोग्राम किए, सारे ही सफलता से भरे हुए थे। आगे आशा करती हूँ आप सबका, मीडिया कर्मियों का साथ रहेगा तो हम सब मिलके आगे और बढ़ेंगे। संगीत जयपुर की विरासत है। जहाँ तक मुझे पता है कि जयपुर एक संगीत नगरी है, गुलाबी नगरी होने के साथ यहाँ हर इंसान सुरीला है। चित्रांश मैंने इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि हम चित्रांशी हैं, कायस्थ, और हम अपने सबको मानते हैं हमारे कायस्थ। लेकिन जितना मैं जानती हूँ चित्रगुप्त जी महाराज इसके वंशज थे, तो वो सभी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, फिर वो कायस्थ नहीं देखते। इसलिए हमने यहाँ रखा कि सब लोग अच्छे तरीके से जो है संगीत में अपनी रुचि का यहाँ पे प्रदर्शन कर सके। जी, आपका परिचय? मैं डॉक्टर मीना सक्सेना, PhD किया हुआ है वोकल लाइट म्यूज़िक से, और यहाँ पे 5 सालों से जयपुर में हूँ, संगीत ग्रुप चला रही हूँ। और अपनी टीम मनीष माथुर जी, RJ देव, हर्ष सक्सेना जी मेरे हस्बैंड, एंड जितेंद्र नाग जी। जितेंद्र नाग जी हमारे प्रोफेशनल एंकर हैं। तो बाकी थैंक यू सो मच, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। परिवार जो है एक संगीत की दुनिया में एक अलग ही प्रकार का आयाम रखने की चेष्टा रखता है, और हम चाहते हैं बेसिकली संगीत, आप देखिएगा कि मेडिकल स्टेज के ऊपर जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा होता है तो उसके बैकग्राउंड में ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी धीरे धीरे म्यूज़िक चलता होता है, क्योंकि संगीत अपने आप के अंदर एक ऐसी कला है जो कि लोगों के मन के अंदर शांति के साथ साथ एक उल्लास का प्रवाह भी प्रभावित करता है।
स्वर चित्रांश परिवार जो है एक कार्यक्रम को अपना परिवार समझ करके कार्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ाता है, जिसमें हम हर प्रकार, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे वो एक बड़ा बुजुर्ग भी हो, देखिए हर कोई व्यक्ति अपने बाथरूम में तो सिंगर बनता है लेकिन उनको स्टेज नहीं मिल पाता है। तो स्वर चित्रांश म्यूजिकल परिवार जो है वो एक स्टेज प्रदान करता है हर उस कलाकार को जो बाथरूम सिंगर से निकल करके अपनी प्रतिभा को और अपने कौशल को और अपनी लगन को कुछ प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो ये स्टेज आप सभी का ही है। आज का जो प्रोग्राम है इसमें देखिए हम किसी को प्रथम द्वितीय तृतीय तो नहीं बनाते हैं, लेकिन हाँ हम सबको प्रोत्साहित करते हुए हम एक मोमेंटो जरूर प्रदान करते हैं। हमारे जो फाउंडर हैं मीना सक्सेना जी, इन्होंने एक प्रकार की एक प्रक्रिया बना के रखी हुई है कि हम हर किसी भी गायक या गायक कलाकार हो उनको एक साथ रख करके एक मंच प्रदान करके साथ ही साथ उनको प्रोत्साहित के तौर के ऊपर मोमेंटो प्रदान करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे जो गायक कलाकार हैं, जो बाल कलाकार भी हैं वो भी आते हैं, मध्यम वर्ग के परिवार भी आते हैं और ओल्ड एज के परिवार भी आते हैं। हमारे जो फाउंडर हैं वो भी ओल्ड एज के हैं, मैं भी अब ओल्ड एज के अंदर आ गया हूँ, लेकिन हमारे छोटे भाई बहन सब लोग आते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर किसी को सुकून चाहिए तो संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर उनको सुकून मिल सकता है। सर आपको परिचय? मैं जितेंद्र नाग हूँ, जयपुर का रहने वाला हूँ। संगीत में मैंने स्कूलिंग से करना शुरुआत तो की थी, कोई प्रकार का सीखा तो नहीं है, लेकिन लोगों के साथ में जो हमारे संगीत विशारद उन लोगों के साथ में रहते रहते सीखा है। एंकरिंग भी मैं करता हूँ, प्राइवेट जॉब भी करता हूँ और अपने भाई बहनों के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता हूँ। प्रतिभाएं किस तरीके से स्वर चित्रांश म्यूजिकल ग्रुप से जुड़ सकती है? हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो भी हम ग्रुप बनाते हैं उसमें जितने भी हमारे सिंगर्स होते हैं उनको ये कहते हैं कि आपके पास अगर कोई ऐसी प्रतिभा है तो आप हमारे पास लाइए, हम उनको मंच देंगे और उस मंच के ज़रिए एक बड़ा मंच उनको मिलता है। और बार बार हम ये कोशिश करते हैं कि जो नवसीखे गायक है या जो कभी स्टेज पर नहीं चढ़े हैं, हम पहली बार उनको स्टेज देते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको रिदम पे चलना सिखाते हैं, उनको कराओके या लाइव बैंड पे कैसे गा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं ताकि उनको एक बड़ा मंच मिल सके। साथ ही कहते हैं कि संगीत शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसा है राम, और रागी जो सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम। तो किसी भी तरीके से वृद्धाश्रम हो या कोई जेल में हो, जिनको एक मानसिक पीड़ा होती है, उससे भी हम रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। बहुत बार हम जेल में भी प्रोग्राम कर चुके हैं और मंच पर भी करते हैं, तब भी हम यही कहते हैं कि लोगों को मंच दो ताकि वो आगे बढ़े, क्योंकि संगीत सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, एक बचपन में भी सीखा जा सकता है, एक बुजुर्ग भी सीख सकता है। इसलिए यहाँ सबका स्वागत है और सबको हम सिखाने का काम करते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा परिचय, मैं आरजे देव हूँ, जयपुर रेडियो में आरजे हूँ और प्रोफेशनली मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ। आकाशवाणी में मेरी साइबर क्राइम के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर वार्ताएँ आती है जो क्वार्टरली आती है, ताकि जितने भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे उनसे बचें, इसके बारे में मेरी वार्ताएँ आती है। थैंक यू सो मच।